19 दिसंबर 2020 के डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज सैटरडे हैं तो मैंने सोचा कि आज न्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं, लेकिन आज एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। ये टॉपिक आपको बहुत काम आ सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि बिग क्रिसमस सेल इज़ ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं हेवी डिस्काउंट्स। 25 दिसंबर तक ये डिस्काउंट्स वैलिड हैं। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। स्मार्ट कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, बिग क्रिसमस सेल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैप को आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर। 7 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश, क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी छत्तीसगढ़ से पास होती है या नहीं होती है, बताइए। राइट, ये एक क्वेश्चन है जिसके लिए आपको अपनी जो एटलास है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या छत्तीसगढ़ में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है या नहीं। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? हर एक राज्य, हर एक देश अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने जो एक रास्ता दिखाया है, एक अलग रास्ता लिया है। छत्तीसगढ़ ने ग्रास रूट के ऊपर फोकस किया है। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो लेट्स एक्सप्लोर इट। हम सब जानते हैं कि हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं। आज भी हमारे देशों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हर रोज़ हो रही है, और पिछले 10-11 महीनों से ये तांडव जो है वो चल रहा है। हमारी इकोनॉमी ऑफिशियली रिसेशन में है। जब कोई एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने, तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने, ये फर्स्ट क्वार्टर -23.9, राइट। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर -7.9 या 5, इतना कुछ था, -7.5 समथिंग। तो ये -23.9 था। तो एक पूरा क्वार्टर और उसके बाद सेकंड क्वार्टर, इमीडिएटली जो सेकंड क्वार्टर है, इसमें भी नेगेटिव ग्रोथ होता है। तो ऑफिशियली उस इकोनॉमी को रिसेशन में है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑफिशियली रिसेशन में। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। जिनको वापस जॉब्स मिली हैं, तो पहले जो काम था उतना काम भी उनके पास नहीं है। बिजनेसेस जो हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फार्म सेक्टर क्राइसिस, हमें पता है कि किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, और सरकारों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सोशल सेक्टर और वेलफेयर स्पेंडिंग में ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें। तो छत्तीसगढ़ ने एक अलग रास्ता लिया। छत्तीसगढ़ ने ये किया, इस आर्टिकल में चीफ मिनिस्टर साहब लिखते हैं कि हमारे देश की तरक्की करने के लिए, अगर हमारे देश को हमें डेवलपिंग नेशन में से डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो सिर्फ बड़े अच्छे सिटीज़ से कुछ नहीं होगा। चाइना को देख लीजिए। चाइना में शंघाई, बेइजिंग और दूसरे जो भी उनके शहर हैं, बड़े बड़े शहर, तो उनकी बिल्डिंग्स को आप देखेंगे तो आपको न्यूयॉर्क और लंदन और पेरिस और इन सारे शहरों की याद आएगी। और ये भी लगेगा कि ये सारे शहर जो हैं, पेरिस, न्यूयॉर्क, वैंकूवर एक्सेट्रा, तो ये सारे शहरों में आपको बिल्डिंग्स जो हैं वो थोड़ी पुरानी नज़र आएगी। यहाँ पर फ्रेश बिल्डिंग, ग्लास की पूरी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएगी। तो लगता है कि चाइना कितना डेवलप। लेकिन चाइना के रूरल एरिया में जाएं तब पता चलता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा गरीबी है, और कितने सारे लोग जो हैं वो लीस्ट डेवलपिंग देशों में जो हालत है उन हालत में रहते हैं। हमारे देश में भी यही सिचुएशन है। हमारे शहर जो है वो काफ़ी एक्सपांड हुए हैं। गांव की हालत इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जहाँ तक गांव को पहुँचना चाहिए वहाँ तक हमारे गांव जो हैं वो पहुँचे नहीं हैं।
हमारे देश में आप समझ लीजिए 66% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, लगभग 70% पॉपुलेशन हमारे देश की जो है वो ग्रामीण भारत में है। तो गांव की तरक्की के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। The Chhattisgarh government believes that no economy can prosper by leaving the majority of the rural poor behind. ज़्यादातर गरीब लोग भी आपको ग्रामीण विस्तार में देखने को मिलेंगे, तो उनको छोड़कर आप देश की या फिर अपने स्टेट की या फिर दुनिया की इकोनॉमी जो है या फिर दुनिया को डेवलप्ड दुनिया नहीं बना पाएंगे। और जब भी इकोनॉमी में ट्रबल या फिर कोई इश्यूज नज़र आते हैं तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के ऊपर इसकी इफ़ेक्ट देखने को मिलती हैं। भारत की इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी को कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी कहा जाता है। यहाँ पर जो चीज़ें हम पैदा करते हैं उनको हम कंज्यूम भी करते हैं। चाइना की इकोनॉमी जो है उसको एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि चाइना ने कितने सारे देशों के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाए। तो क्या सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो, देखिए मेरे स्टेटमेंट में भी आपने सुना कि चाइना ने दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाई। हमारे देश में जितनी चीज़ें हम, ऐसा नहीं है कि आपने 100 कार बनाई तो 100 की 100 कार हमारे देश में ही बिक जाएगी। अगर आपने 1 लाख आईफोन बनाए तो सारे 1 लाख आईफोन हमारे देश में ही सेल्स के लिए है। नो, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर जो पैदा होती हैं, कल मैं शुगर केन के बारे में बात कर रहा था, याद है, जो कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, तो उसमें हमने कितनी शुगर पैदा की, 31 मिलियन टन। उसमें से हमने कितनी कंज्यूम की, हमारे देश को कितनी चाहिए, 26 मिलियन टन। तो ज़्यादातर चीज़ें जो हम पैदा करते हैं वो हमारे देश के लिए है। अब कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, अच्छी बात है कि दूसरे देशों के ऊपर हम डिपेंडेंट इतने ज़्यादा नहीं हैं, राइट, इतने ज़्यादा नहीं है, डिपेंडेंट हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। चाइना का अगर आप सामान खरीदना बंद कर दे पूरी दुनिया तो चाइना जो है वो मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। दिस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी से तरक्की नहीं होती है। हम हमारे लिए चीज़ें बनाएं और दूसरों के लिए भी बनाएं तो इससे फ़ायदा होगा। अब दूसरों के लिए चीज़ें बनाने के लिए आपको चाहिए ह्यूमन कैपिटल, आपको चाहिए रिसोर्सेस, राइट, और कंजम्पशन जो है उसको भी आपको इंक्रीज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो आपको हेल्थ और एजुकेशन स्टैंडर्ड जो हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब लोगों की तरक्की होगी हेल्थ वाइज और एजुकेशन वाइज, तब वो नई चीज़ों की डिमांड करेंगे, नई चीज़ें पैदा करेंगे, चीज़ों को और एफिशिएंट अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना है, तो कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए भी प्रोडक्टिविटी चाहिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्थ एंड एजुकेशन जो है ये बेसिक चीज़ है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें वो सबसे ज़्यादा माओवाद से प्रभावित अगर हमारा कोई राज्य है तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो वहाँ की सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की और 5 लाख बच्चों में से 67,000 जितने बच्चे जो हैं उनको कुपोषण में से सुपोषित किया 6 महीनों के अंदर। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, राइट। तो यहाँ पर ये हेल्थ के साथ ही जुड़ा हुआ एक फैक्टर है। कुपोषण से होता यह है कि WHO भी कुपोषण को सबसे बड़ा एक इनइक्वालिटी का कारण मानता है, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा हुआ तब से वो कुपोषित है तो पूरा जीवन हेल्थ वाइज और मेंटली वो बच्चा स्ट्रगल करेगा। वो ना तो वो एजुकेशन में इतना अच्छा होगा, ना फिजिकल लेबर कर पाएगा, तो वो करेगा क्या, और बार बार बीमार होना, तो वो व्यक्ति जो है वो कभी भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, और एक देश की सबसे बड़ी एसेट जो है वो ह्यूमन कैपिटल। आपके देश में भले ही डायमंड्स क्यों ना निकल रहे हों, आप देश मादागास्कर हैं, फिर दूसरे अफ्रीका के देश हैं, राइट, वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर हीरे निकलते हैं, मोती निकलते हैं, सैफायर निकलते हैं, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग वहाँ के लोकल्स हैं, बाहर की कंपनीज हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके पास वो
वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है, उन देशों के पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है। उनको पता नहीं है कि हीरा जो है उसको कहाँ पर कैसे बेचा जाए, उसको कैसे इसकी मार्केट में क्या है। उन्होंने दुनिया बाहर की देखी ही नहीं है। उनको बस ब्रेड एंड बटर से मतलब है, उनका दिन निकल जाए, उनको पेट भर के खाना मिल जाए, सर्वाइव हो जाए। सो दैट इज़ नॉट ह्यूमन लाइफ, इज़ इट? वो जीवन नहीं है। जीवन तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनका जीवन सिर्फ ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं और इस दुनिया को 0% भी अच्छा छोड़कर जाए तो शायद जीवन जो है वो सफल हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाट बाज़ार क्लिनिक की शुरुआत की। तो जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं वहाँ पर, जो छोटी बाज़ारें हैं वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर कैंप्स लगाए गए, चेकअप किया गया। और 1 साल के अंदर बस्तर रीजन में मलेरिया के केसेस जो हैं उसमें 65% जितना ड्रॉप देखने को मिला। ये सारी चीज़ें करने के लिए और इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो गरीब और वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस और उनको मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के साथ जोड़ा जाए। लेकिन उसके लिए उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको उनको बार्गेनिंग पावर देना पड़ेगा। बार्गेनिंग पावर यानी कि अगर उनके ऊपर कोई कर्ज है तो वो माफ़ कर देना, और एटलीस्ट उनका ब्रेड एंड बटर, उनका जो सर्वाइवल है उसका लुक आफ्टर कर लेना है। एक बार एक व्यक्ति का रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नेसेसिटी उनके पास आ गए, उसके बाद वो तरक्की करेगा, उसके बाद वो नई चीज़ें करने के बारे में सोचेगा। जब आप अपने पेट भरने के लिए और अपने परिवार के पेट भरने में ही बिजी होते हैं तब आप कोई नई चीज़ थोड़ी सोच पाएंगे। लेकिन जब आपका खुद का घर है या फिर अच्छा एक घर प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने आपको, आपके पास एक डिसेंट जॉब है, सोशल सिक्योरिटी है, राइट, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो सरकार आपको कुछ पैसे देगी, खाने पीने की चीज़ें मिल रही, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ सोचेंगे कि इस रीजन में हम ये बना सकते हैं, तो मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये बनाकर यहाँ पर बेच सकूँगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप अपनी इमेजिनेशन का प्लीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। इसके तहत जैसे पीएम किसान है, ऐसे ही ये राज्य की है, राज्य गांधी, बेगे पार्डन, राजीव गांधी, ये छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इसमें पर एकड़ अगर आप पैडी, शुगर केन, और पैडी यानी कि एक प्रकार का चावल, ये है मक्का और ये है गन्ना, तो अगर आप ये उगाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का कैश सपोर्ट सरकार देती है। और जब आपकी चीज़ें पैदा होगी तो आपको एमएसपी भी मिलेगी, और पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से गरीबों तक ये खाना भी पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगभग 1.8 मिलियन किसानों का 9,000 करोड़ का जो कर्ज था, ऋण था, उसको माफ़ कर दिया। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया। तो इसकी वजह से लगभग 4,50,000 लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको टाइटल्स मिले, उनको अधिकार मिला कि वो फॉरेस्ट राइट्स जो हैं उसमें जो भी रिसोर्सेस हैं तो उनका सदुपयोग कर सकें। और ये सारी चीज़ें होने की वजह से वो लॉकडाउन के टाइम पर भी अपने नज़दीक में उगने वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूसरे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं तो इनको लेने के लिए जाते थे, उनका उपयोग करते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बेच सकते थे। दूसरी कोई चीज़ें, फॉर एग्जांपल बाम्बू एंड थिंग्स, तो उनसे उन्होंने कुछ फर्नीचर बना लिया, कुछ दूसरी चीज़ें बनाई, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाते गए और इनको बेचा, तो ताकि उनको पैसे मिले। और बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस, पहले 7 चीज़ों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती थी, अब 52 चीज़ों के ऊपर, ये लॉकडाउन की वजह से सरकार ने 52 चीज़ों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तहत काउंट कर लिया और उसके ऊपर एमएसपी प्रोवाइड की। तो डायरेक्टली ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ के ट्राइबल्स जो हैं वो सरकार को बेच पाएँ। तो इस प्रकार से उनका ये लॉकडाउन जो है वो भी, लॉकडाउन के टाइम पर उनका जो एक ऐसा नहीं है कि लग्जरियस लाइफ, लेकिन एटलीस्ट वो जो पैदा कर रहे थे वो चीज़ें उनके ऊपर एटलीस्ट उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रही थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ने भी ज़बरदस्त काम किया है हर जगह पर। बहुत सारे लोग जो शहर छोड़कर गांव की तरफ गए तो उनको एमजी नरेगा के तहत कुछ ना कुछ काम मिल गया, तो इनसे जो हैं वो सरवाइव कर पाएँ। तो दिस हैज़ हेल्प्ड वंडरफुली, दिस एमजी नरेगा।
इसी के साथ वहाँ की सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार, रूरल इकोलॉजी को भी इकोनॉमी के साथ जोड़ रही है और उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नरवे गरवे घुरवा बारी, और इसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ में जॉइन करने की बात है। इसमें जो स्ट्रे कैटल्स हैं, भटकते हुए जो भी कैटल्स हैं, फिर ग्राउंड वाटर की देखभाल करना, वेस्ट मैनेजमेंट के भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, तो बहुत सारा काम ऐसे क्षेत्रों में भी वहाँ के लोगों को मिला है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो धीरे धीरे वहाँ के ग्रामीण विस्तारों में जॉब्स जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़, प्रोडक्टिविटी को जनरेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ हेल्पिंग छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों को भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। गांधी जी कहते थे कि हमारे देश को मजबूत करने के लिए बस आप एक चीज़ कीजिए, हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे ग्रामीण विस्तार में रहने वाले लोग हैं, उनकी आप मदद कीजिए, उनको उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, देश की स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। किताबों में हम पढ़ते हैं दुर्बलनम बलम राजा, इसका मतलब यह है कि एक राजा या फिर एक सरकार का जो मेन काम है वो यही होता है कि एक जो दुर्बल है उसको बलवान बनाए। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार जो स्टेप्स उठा रही है उससे आई एम श्योर वहाँ के काफ़ी ग्रामीण विस्तार में रहने वाले रूरल और ट्राइबल लोगों का भला हो रहा है। तो ये था आज का एक स्पेशल टॉपिक, राइट डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल संडे है तो मेक श्योर यू एंजॉय योर वीकेंड। अब हमारी मुलाकात जो है वो होगी मंडे को। तब तक एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बिग क्रिसमस सेल। थैंक यू वेरी मच। आपको जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।